जी हाँ, तो फैसला महफूज रखा गया है और तमाम तर मालूमात हम आपको लगातार सुबह से दे रहे हैं। और इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो साथी, दिल्ली में मौजूद है हमारे साथ खुर्रम शहजाद, उनके साथ खास मेहमान भी हैं, और साथ ही साथ लखनऊ से भी हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर। तो चलिए सबसे पहले हम खुर्रम शहजाद का रुख करेंगे। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंतजार था सभी को, वो तमाम चीजें जो हैं वो अब सामने आ गई हैं। आपके साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। देखिए हिना, मेरे साथ कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से पूरी समाअत पूरी हुई है, पूरी सुनवाई पूरी हुई है, उनसे बात करने की, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरी सुनवाई पूरी हुई है, अब 1 महीने के अंदर फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि अगले महीने की 17 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। जो मॉडलिंग ऑफ रिलीफ है उसका एक अहम मरहला बचा है और 3 दिन के अंदर जो है तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये जो अहम मरहला है, क्या रिलीफ आप लोग लेने वाले हैं और क्या रिलीफ आप लोग देने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो हम साफ कर देना चाहते हैं कि मस्जिद पर कोई रिलीफ हम नहीं देंगे। मस्जिद के बारे में हम साफ तौर पर कह चुके हैं, ये अल्लाह की ज़मीन है, ये वक्फ अल्लाह है। मस्जिद पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जाहिर बात है कि इस्माइल फारूकी जजमेंट में वो पूरी 67 एकड़ ज़मीन जो अक्वायर है, गवर्नमेंट के पास है, उसमें मस्जिद की ज़मीन को छोड़कर और मस्जिद के लिए रास्ता और वज़ू की ज़मीन को छोड़कर बाकी ज़मीन पर जो चाहे करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। राजीव धवन साहब ने, जो आपके वकील हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा और एक शेर भी पढ़ा। ये जो प्रोटेक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत, ये सिर्फ मस्जिद को लेकर के है या जो सहन था, जिसमें जो चबूतरा था, जहां पर आप लोग भी मानते रहे हैं कि वहां पर निर्मोही अखाड़ा को और वहां पर पूजा करने का अधिकार था हिंदुओं को, क्या उस पर आप लोग कुछ राहत दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसी कोर्ट के अंदर ये बात साफ हो चुकी है कि जो जहाँ पे चबूतरा था वो ज़मीन भी मालिकाना हक बाबरी मस्जिद के पास ही है, वक्फ की ही ज़मीन है वो। अलबत्ता चूँकि वहाँ पर एक कंप्रोमाइज़ के तहत में वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई थी और मूर्तियों में पूजा पाठ हो रही थी, तो अगर फाइनली इस पर एग्रीमेंट होगा, अगर वो तैयार होंगे, तो इस पर इम्कान है कि हम ये कह सकते हैं कि उस जगह पर हम अपना दावा छोड़ सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये उस वक्त डिपेंड करेगा जब दूसरा फरीक उसके लिए आमादा और तैयार हो। हमने देखा कि लगातार जिस तरह की दलीलें होती रहीं, जो हिंदू फरीक है उसकी तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि राम के लिए जो जन्म स्थान है वो सिर्फ एक है, मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। जो राइट टू वर्शिप है उसके तहत उनका वहाँ पर ज़्यादा हक बनता है और मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो इसलिए वो जगह उनकी है। पहली बात तो यह है कि इस पूरे केस के अंदर वो ये साबित नहीं कर सके कि यही राम जन्म स्थान है। हमने बार बार ये कहा कि भाई आप इसको साबित कर दीजिए, किसी यानी कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिससे साबित होता हो, तारीख के अंदर कोई ऐसी बात हो साबित होता हो, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई से ये साबित होता हो किसी। लेकिन इसी खुदाई में मूर्तियां मिली हैं, ये बात वो लोग लगातार कह रहे हैं और उसको प्रूफ बना रहे हैं। देखिए, वो चाहे कुछ भी कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कोर्ट के सामने नहीं है। नीचे जो कुछ मिला है, चंद छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये मंदिरों में इस्तेमाल होते रहे, विष्णु मंदिरों में इस्तेमाल होते रहे हैं चीज़ें। लेकिन ये जो दावा किया गया था कि उसके नीचे 85 कसौटी पिलर्स का मंदिर था, ऐसा कोई हैवी स्ट्रक्चर नीचे नहीं मिला है। जो पिलर बेसिस उन्होंने शो किए हैं वो अलग अलग सेंचुरीज के हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर अलग अलग पिलर बेसिस के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपका केस इतना मजबूत है और आपकी मिल्कियत का दावा इतना ज़्यादा कवी है, तो फिर कागजात फाड़ने की जरूरत क्यों पेश आती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि कागजात फाड़ने वाली जो बात है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जा रही है। कोर्ट में ये बात तय हो चुकी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सबूत, जो कागजात, जो दस्तावेजात पेश किए गए हैं, उसके अलावा कोई दस्तावेजात यहाँ फ्रेश नहीं पेश की जाएगी। जब उन्होंने 2 किताबें पेश की कि भाई मैं अयोध्या रिविजिटेड के नाम से ये किताब हम पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। जब अब एक बात हमारे यहाँ तय हो चुकी है कि कोई ऐसी फ्रेश चीज़ नहीं पेश की जाएगी, तो क्या हो रहा है? क्या मैं इसके ये जो मैप है जो दिखाया जा रहा है इसको फाड़ दूं? तो जिसने कहा हाँ जो चाहे करें। मुझे एक बात और बताइए, जिस तरह से सालसी पैनल, मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट की बात हो रही है और ये बात आ रही है कि एक तरह का समझौता है मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत, उसको रखा जा सकता है, आप देख सकते हैं उसको,
कि 2000 मस्जिदों पर दावा छोड़ दिया जाए, उन पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, 200 मस्जिदों पर ख़ासतौर से मथुरा की दरगाह और दूसरी जो मस्जिदें हैं उन पर दावा छोड़ दिया जाए, बाबरी मस्जिद को अलग से तामीर किया जाए। क्या इस तरह का कोई सेटलमेंट हो सकता है? क्योंकि विकल्प के तौर पर ये मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जो फैसला कर सकता है। देखिए, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में कोर्ट की तरफ से कोई चीज़ नहीं आएगी। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में पार्टीज की तरफ से जो बात आएगी कि हम क्या चीज़ छोड़ सकते हैं, क्या चीज़ मांग सकते हैं। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में कोई चीज़ कोर्ट की तरफ से नहीं पेश की जाएगी, एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि 2000 मस्जिदों में हम दावा छोड़ देंगे, 1991 का जो एक्ट है जो तमाम मसाजिद को, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, तमाम मसाजिद को प्रोटेक्ट करता है, तमाम मसाजिद मनादिर सबको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद किसी और अलग से आश्वासन की कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट के, ये ऑलरेडी मौजूद है। तो ये नई बात नहीं है जो बात आप पेश कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कवर्ड है। इस तरह का कानून मुल्क के अंदर मौजूद है कि 1947 में जो इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी। एक आखिरी सवाल, मस्जिद का वो एरिया कितना है जिसको आप कह सकते हैं, जिस तरह से पूरी मस्जिद का था, गुंबद था, उसके बाद उसका सहन भी था, तो कितनी जगह ऐसी है जिस पर आप किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं कर सकते? देखिए, मस्जिद की जो शरई हैसियत है उसमें जहाँ जो नमाज का पार्ट है, जहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, नमाज पढ़ी जाती थी, और उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। और वो चंद स्क्वायर यार्ड का है मामला, और जाहिर है कि हम कोई 2.7 एकड़ और 67 एकड़ का कोई दावा नहीं कर रहे। जो मस्जिद की ज़मीन है, जो वफ़ की ज़मीन है, उस पर ही हमारा दावा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये साफ कर दिया है मुस्लिम फरीक ने, मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत वो मस्जिद की जगह नहीं छोड़ने वाला, सहन और उसके आसपास की जितनी जगह है 2.7 एकड़ ज़मीन, उसमें कुछ भी बात की जा सकती है। और ख़ास बात ये कही कि उन्होंने चबूतरे पर हिंदू पक्ष अगर मंदिर बनाने पर राज़ी हो जाता है तो उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। हुरैरा है ना जी खुर्रम, तो लगातार हम तमाम तर अपडेट जो है वो अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ तारिक कमर भी मौजूद हैं। तारिक, अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां पर हमने इस अहम मामले पर लगातार सियासत होती देखी थी। वहां के जो सियासी गलियारे हैं उनमें इस मामले की गूंज लगातार सुनाई दी थी, लेकिन इस सब के बीच एक दानिश्वर तबका ऐसा भी था जो कि यही कह रहा है आज भी कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है, अमन व अमान को, हिंदुस्तान की खूबसूरत तहजीब को बरकरार रखना है। देखिए, मुख्तलिफ अदवार से ये मुकदमा गुज़रा है, मुख्तलिफ नशेब व फराज से ये मुकदमा गुज़रा है। इसने बहुत से नशेब व फराज देखे, ज़ाहिर है बहुत अच्छा वक्त भी, बहुत ख़राब वक्त भी। इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लम्हे भी लोगों ने महसूस किए। और जहाँ तक आपने देखिए दानिश्वर तबके की बात की, तो दानिश्वर तबका हमेशा से यही चाहता रहा कि कोई ऐसा हल इसका सामने आए जिसके ज़रिए खूबसूरत हिंदुस्तान की जो एक तस्वीर है वो मुकम्मल तौर पर बरकरार रहे, जिसके ज़रिए इंसानियत महफूज रहे, हमारे जो मज़ाहिब हैं वो महफूज रहें, मज़ाहिब के फॉलोवर्स जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करते रहें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ देखिए, शुरू से लेकर अभी तक का जो जायज़ा आप लें तो आपको ये नज़र आएगा कि चाहे वो हिंदू तबके की बात हो या मुस्लिम तबके की बात हो, दोनों तबकों में जहाँ एक तबका ऐसा रहा कि जिसने बाकायदा तौर पर ये बात की कि साहब ये खुशगवार मूड में मसला हल होना चाहिए, दूसरे लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया, उसकी तरदीद की। तो देखिए, मुख्तलिफुर राय का जो मामला है ये शुरू से साथ साथ चल रहा है इस मुकदमे के। कभी इसमें शिद्दत हो जाती है, कभी इसकी शिद्दत कम हो जाती है। तो देखिए, अभी से कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि बाकायदा तौर पर एक ग्रुप उठा, वो मुस्लिम फॉर पीस के नाम से, उसने बाकायदा मीटिंगें की, उसने ये कहा कि साहब इसका फैसला बाहर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके अपने जवाब थे, उनकी अपनी दलाइल थी, उनको ये अंदेशा था, ये खदशा था कि अगर अदालत के ज़रिए कोई फ़ैसला आता है और खुदा न खास्ता मस्जिद के हक़ में आता है तो बड़ा फसाद हो सकता है। मतलब अपने अंदेशे थे ये उनके। लेकिन साथ ही चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमाअतुल उलमा हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या दूसरा कोई अहम फरीक हो, उसने ये कहा कि नहीं, हमें आइन पर पूरा भरोसा है, अदलिया पर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद करते हैं हम, हिंदुस्तान की अदलिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। तो देखिए, ये जो मुख्तलिफुर राय का मामला है, राय अलग अलग होने का मामला है, ये हिंदुओं में भी चला और मुसलमानों में भी चला, लेकिन बिलाखिर वो एक अहम लम्हा आज आया कि जब फैसला महफूज हुआ। और देखिए हिना, एक बात यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि कुछ दानिश्वर, कुछ उलमा, कुछ धर्मगुरु, कुछ दूसरे तबके के दानिश्वर इसमें मुलव्विस ज़रूर रहे, लेकिन इस पूरे मामला को तारीख़ी हवाले से, तारीख़ी पसमंज़र में देखेंगे तो अगर कहीं किसी ने सफ़र किया है तो सबसे ज़्यादा आम आदमी ने
इसको सफ़र किया है, आम आदमी मुतासिर हुआ है, आम आदमी ने तकलीफ़ें उठाई हैं, ज़िंदगी कहीं ना कहीं उसकी मुतासिर हुई है। तो जब आज जैसे ये खबर गर्दिश की थी कि आज फैसला आने वाला है, फैसला महफूज होने वाला है, तो इस फैसले के साथ ही ये भी एक लोगों ने अमन का, सुकून का एहसास दिलाया और ये बात भी कही कि खुदा करे कि ये फैसला महफूज हो जाए और ये फैसला ऐसा आए कि जो हिंदुस्तान के हक़ में हो, ये उन तमाम लोगों के हक़ में हो जो हिंदुस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बना देखते रहना चाहते हैं। तो देखिए, आम आदमी के लिए भी बड़ी राहत है ये, वो भी यही चाहता है कि अब हमें मंदिर मस्जिद से झगड़ों से निकलकर अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की तामीर और तश्कील के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब वो चाहता है कि उसके बच्चों को बेहतरीन तालीम मिले, एक बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुस्तक़बिल मिले, तमाम लोग गंगा जमनी तहज़ीब की नुमाइंदगी, तर्जुमानी करते हुए अच्छी ज़िंदगी बसर करें, मिलजुल कर रहें। और ये पूरा जो मंजरनामा है, उम्मीद यही की जाती है कि अब सब लोग अदालत का फ़ैसला मानेंगे, जो फ़ैसला आएगा उसको सबके लिए काबिल कबूल होगा, उसको कबूल करेंगे और उसको कबूल करते हुए एक दूसरे के मजहबी जज्बात की जी तारिक, बिल्कुल आपने सही कहा और लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नज़र जो है वो हमारे तमाम तर साथियों के जरिए बनी हुई है। खुर्रम, आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरह से लगातार हम इस अहम मामले पर बात कर रहे हैं कि अदालत का जो मौक़िफ़ था, अदालत का जो रुख था, वो शुरू से ही काफ़ी सख्त रहा था। वो एक दिन भी ज़ायद देने को तैयार नहीं थे और बार बार तमाम फरीक़ीन से यही कहा जाता रहा कि आप जल्द से जल्द अपनी तमाम तर दलीलें जो है वो पूरी कर लें और आज हमने ये बिल्कुल सही पाया। बिल्कुल, अदालत ने शुरू में ही कहा था कि इस मामले को वो टाइटल सूट के तौर पर देखेंगे और इसके अलावा ये मसला उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस केस की मराहिल तय हुए तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले की नज़ाकत का एहसास हुआ और यह फिर मामला सालसी पैनल में गया और सालसी पैनल से दोबारा लौट कर आया। अब सुप्रीम कोर्ट में यह समाअत पूरी हो गई है। तो अगर इस पूरे सफ़र को देखा जाए तो इस दरमियान 40 दिनों तक मैराथन समाअत होती रही, यहाँ तक कि शनिचर के दिन भी समाअत होती रही। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी लंबी समाअत के बाद अदालत इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी कि मज़ीद इसको खींचा जाए, क्योंकि तमाम केसेस को छोड़ करके 5 जजों की बेंच इस मसले को लगातार सुन रही थी। मॉडलिंग ऑफ रिलीफ का मरहला भी उन्होंने कहा है कि आप तहरीरी तौर पर 3 दिन के अंदर इसमें जवाब दें, क्या कुछ आप लोग छोड़ना चाहते हैं, क्या कुछ छोड़ना नहीं चाहते। ख़ास बात यह रही कि जहां हिंदू फरीक की तरफ से लगातार इस बात की दलीलें दी गई कि किस तरह से एक जगह जो होती है और भगवान जो होते हैं वो कड़कड़ में होते हैं और वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट है उसका कोई दूसरा मुतबादिल नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से इस तरह की दलीलें आती रहीं और बहुत सारे सफ़रनामे पेश किए गए। मुस्लिम फरीक की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि वहाँ पर 1949 तक नमाज होती रही, 1934 तक वहाँ पर नमाज होती रही और वो ये चाहते हैं कि 5 दिसंबर 1992 तक जिस हालत में मस्जिद थी उस हालत में मस्जिद को वापस किया जाए। ख़ास बात ये रही कि राजीव धवन ने इस मामले को काफ़ी अच्छे तरीके से लीड किया। अगर मुस्लिम फरीक की बात की जाए, दोनों तरफ के वकला ने भरपूर जौहर दिखाए अपने कानूनी दांव पेच को लेकर के। और एक बात ये भी कही गई कि वक्फ, ये जगह क्योंकि वक्फ थी और वक्फ का मुतवल्ली होता है और इसको ग्रांट दी गई, गांव की सूरत में ग्रांट दी गई, पैसे की सूरत में ग्रांट दी गई, तो मिल्कियत के दस्तावेजात है वो पेश किए गए। हिंदू फरीक की तरफ से ये कहा गया कि जब आपकी जगह चीज़ ही नहीं वो बची, वहाँ मिल्कियत का दावा आप किस तरह से कर सकते हैं। ये तो पूरे कानूनी दांव पेच और पूरे दलीलें चलती रही, लेकिन आज वो मरहला पूरा हो गया है और कहना चाहिए कि अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। ये फैसला कब तक आएगा? फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन 1 महीने के अंदर फैसला आने का ज़्यादा इम्कान मौजूद है। हिना जी खुर्रम, लगातार इस अहम मामले पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक कमर लखनऊ से और खुर्रम शहजाद दिल्ली से। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद और लखनऊ से तारिक कमर। चलिए तारिक का रुख करेंगे। तारिक, जिस तरह से लगातार आपने भी तमाम तर चीज़ों को करीब से देखा है और बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी बात हुई है, उलमाए कराम से बात हुई, आपकी दानिश्वर तबके से बात हुई, सभी का यही कहना था कि अदालत का जो भी फैसला होगा उसको सभी को मानना होगा और कम से कम अदालत के फैसले का इंतजार तो किया जाए, गैर जरूरी बयानबाजियों से, गैर जरूरी सियासत से बचा जाए। क्या कुछ इस पर आपका पूरा तज्जिया रहा? हाँ देखिए हिना, मैंने जैसा पहले भी अर्ज़ किया था कि
कई मोड़ आए, बहुत से नशेब फराज आए हैं। और देखिए, जहाँ तक मुस्लिम फ़रीक़ैन का ताल्लुक़ है तो शुरू से चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, जमीयतुल उलमा हो, या इनकी हमनवा जमातें हों, ज़ेली तंजीमें हों, देखिए एक मौक़िफ़ जो शुरू से रखा गया वो चाहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से वजाहत की गई हो या दूसरी किसी तंजीम की जानिब से, सिर्फ़ और सिर्फ बार बार यही बात की जाती रही कि अदालत पर एतमाद किया जाएगा, अदालत उज़्मा के फ़ैसले को काबिल कबूल तसव्वुर किया जाएगा, उसको माना जाएगा, उसी फ़ैसले की रोशनी में मज़ीद आगे का सफ़र किया जाएगा। तो देखिए, जब जब हमने बात की ज़िम्मेदार लोगों से, उन्होंने यही कहा। और ये बड़ा रोशन पहलू है बिलखुसूस मुस्लिम फ़रीक़ैन की जानिब से कि उन्होंने किसी भी मोड़ पर, किसी भी शिद्दत के लम्हे में, किसी भी नशेब के लम्हे में इस बात का इजहार नहीं किया कि कहीं अदालत को, दस्तूर को, आइन को नज़रअंदाज किया जाएगा। हमेशा से यही कहा गया है कि दस्तूर की पासदारी की जाएगी, आइन और कानून को बालातर रखते हुए अदालत उज़्मा के फैसले को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि बहुत सी इस दरमियान शिद्दत पसंद तंजीमें भी आई हैं और उन शिद्दत पसंद तंजीमों ने हमेशा से इन तमाम तर मुस्बत बयानात के साथ साथ मनफी बयानात के सिलसिले को भी जारी रखा है। बहुत से लोग इस अंदाज से भी निकल कर सामने आए दोनों तरफ से कि साहब, उन्होंने कहा कि हम इसको आस्था का मामला बना दिया है और हम किसी भी कीमत पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। तो देखिए, ये मुख्तलिफ नशेब व फराज आए, मुख्तलिफ आरा इसमें सामने आई हैं, लेकिन अहम बात यही है कि जिस वक्त फैसला महफूज हुआ है तो आम आदमी ने भी राहत की सांस ली है। और अब कमोबेश तमाम लोगों का मानना यह है कि जो फैसला अदालत का आएगा वो काबिल कबूल होगा, उसी फैसले को कबूल करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी, उसी फैसले की रोशनी में एक खूबसूरत मुस्तकबिल सफ़र करेगा, पूरे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होगा। ये किसी ख़ास मज़हब, किसी मसलक, किसी तंजीम का नहीं, बल्कि तमाम तर हर हिंदुस्तान के उस शहरी का मुस्तकबिल होगा जो अब आइंदा सफ़र करेगा। देखिए, एक बात बहुत अहम ये भी है ना, आप बताती रही हैं, मुस्तकिल दिखाते रहे अपने नाज़रीन को कि जो पूरा मुकदमे का नशेब व फराज है उससे अगर सबसे ज़्यादा मुतासिर कोई हुआ है तो आम आदमी हुआ है, गरीब आदमी हुआ है। और उसकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दरहम व बरहम नज़र आई है मुख्तलिफ मोड़ों पर। जब जब इस मुकदमे के पस मंज़र में, इस मुकदमे के इंसिलाक के साथ कोई तशद्दुद बरपा हुआ, कोई फसाद हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो एक आम आदमी का हुआ। तो आज जो हमने आम लोगों से सड़क पर निकल कर बात की है तो उन्होंने हमसे यही कहा है कि ये एक ऐसा लम्हा आया है कि अब आम आदमी के लिए राहत की सांस है। फैसला जिसके हक में भी आए वो तो काबिल कबूल होगा ही, लेकिन आइंदा खुदा करे कोई ऐसा नया इशू सामने ना आए कि जो हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए मुसीबत बने, उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाए। और ये जो एक सफ़र है, अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये रोशन मुस्तकबिल का सफ़र जैसे ही फैसला आएगा उसकी रोशनी में लोग आगे बढ़ेंगे और उस फैसले को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ही ना, बिल्कुल सही आपने कहा कि उम्मीद बहरहाल अच्छी ही की जाती रही है और की जानी चाहिए भी। खुर्रम, आपसे थोड़ा सा तकनीकी जानना चाहेंगे। एक ऐसा तारीखी लम्हे के गवाह हम और आप बने हैं जिस पर लगातार कई बरसों से सियासत होती रही है और ये जो मामला है ये बहुत आसान भी नहीं था। हमें याद है जिस दिन पहले दिन सुनवाई शुरू होने वाली थी, कहा गया था कि हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल है, बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी, एक एक बारीक बीनी से ध्यान रखा जाएगा। यहां तक कि कोर्ट ने भी अपने जो टाइमिंग्स हैं उसको बढ़ा दिया था। तो तमाम तर चीजें जो हैं वो काफी अहम मानी जा रही हैं और वाकई ये फैसला जो है ये तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। देखिए हिना, अगर इस मामले की प्रोसीडिंग की बात की जाए और जिस तरह से इस मामले की समाअत हुई है अगर उसको देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 8-8 घंटे इस मामले की समाअत की है। हालांकि इससे पहले देखा गया था कि सिर्फ 1-2 मिनट में भी, 5 मिनट में भी और कुछ घंटों में ही एक नई तारीख मिल जाती थी। अब वो तमाम तारीखों का सिलसिला ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वक्त दिया, हर फरीक को वक्त दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि हर फरीक इस बात को लेकर काफ़ी खुश है कि उसको पूरा मौका मिला है अपनी बात रखने का, अपनी दलील रखने का। तो ये सबसे अच्छी बात है। अब अदालत के ऊपर है कि वो किस दलील को कितना वज़न देती है और किस सबूत पर वो रिलाइव करती है और उसके बाद उसका फैसला लिखती है। हालांकि हमने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आया था तो 3 जगह इस पूरी ज़मीन को बांट दिया गया था। अब ये 1400 मीटर के करीब की जो जगह है
इसमें मुस्लिम फरीक का कहना यह है कि अंदर की जगह उसको चाहिए जहां पर नमाज होती रही है, बाहर की जगह देने के लिए एक तरह से उन्होंने हामी भर दी है, क्योंकि पूजा का अधिकार राम चबूतरे पर जो मस्जिद के सहन में था वो पहले से हिंदुओं को मिला हुआ था। हालांकि मिल्कियत का दावा अब भी मुस्लिम फरीक कर रहा है। तो काफी अच्छी सुनवाई हुई है और अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। कई तरह के नशीबो फराज भी हमें इस मामले में देखने को मिले, कई तरह के तनाज़े भी आए, कई तरह के इश्कालात भी हुए, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अच्छा फैसला आएगा, एक ऐसा फैसला आएगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा। और ख़ास तौर से मुस्लिम फरीक ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो फैसला उसके हक में आए या उसके खिलाफ आए वो उसको मानेगा। दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं, खास तौर से निर्मोही अखाड़ा की तरफ से यह बात खुलकर कही जा रही है कि वो इस फैसले को मानेंगे। और अदालत ने भी इस मामले को जब सालिसी कमेटी के पास भेजा था तो कहा था अगर वहां से कुछ निकल कर आता है और उसको डिग्री कर दिया जाता है तो वो सबको मानना होगा। तो एक उम्मीद की जानी चाहिए एक बेहतर फैसला, काबिल कबूल फैसला आएगा और 1 महीने के अंदर इस हसास और कदीम तरीन मुकदमे का जो फैसला है वो हो जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान में इस मसले को लेकर के जो जज्बात हैं उसको कम से कम जो है उनको काफी हद तक एक तरह से खत्म करने का जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब जो है जिम्मेदारी है। जी खुर्रम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कई ऐसे अहम मोड़ आए जिन पर लगातार हमारी भी नजर बनी रही। अगर आज की ही बात करें तो आज सुबह में एक ऐसा बयान आया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से शायद कुछ बात की जा रही है। उसके बाद हमने देखा कि राजीव धवन का एक जज्बाती जो मंजरनामा है वो पेश किया गया। आज का दिन भी काफी ड्रामाई ही रहा है। देखिए, सुबह से ही आज कहना चाहिए कि काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से सुबह में ही ये खबर आ गई थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने जो 2 केसेस हैं वो वापस लेने जा रहा है, लेकिन वकीलों को एतमाद में नहीं लिया गया था। वकीलों ने साफ तौर से इस बात को इनकार किया और आज इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान जिक्र नहीं आया। और कहना चाहिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आर्गूमेंट को लेकर के वो अब बंद हो गया है। जो भी मॉडलिंग ऑफ रिलीफ के तहत दिया जाना है वो तहरीरी तौर पर 3 दिनों में दिया जाएगा। तो वकीला की तरफ से केस वापस लेने की तरदीद की गई, लेकिन फिर ये खबर आई कि सालिसी पैनल की जानिब से एक रिपोर्ट दाखिल की गई है और उसमें केस वापस लेने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ शराइत आयद की गई हैं, जिसमें खास तौर से इस तरह की शर्त है कि 2000 ASI के तहत आने वाली मस्जिदों में नमाज की बिला शर्त इजाज़त की बात है और 200 के करीब जो मस्जिदें हैं जिन पर हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों का दावा रहता है उसका दावा छोड़ने की बात है और बाबरी मस्जिद को सरकारी खर्चे पर बनाए जाने की बात थी दूसरी जगह पर और मंदिर के लिए जगह छोड़ने की बात थी। लेकिन आज देखा जाए तो इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो एक तरह से इसका दरवाज़ा अब बंद हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि वो क्या करता है। और जहाँ तक राजीव धवन के मामले की बात थी, जिस तरह से उन्होंने वो मैप को फाड़ा जिस पर वो रिलाई नहीं कर रहे थे और विकास सिंह जिस तरह से उन्होंने वो किताब पेश की, 2 किताबें उन्होंने पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि ये बात पहले से तय की गई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो शवाहिद पेश किए गए हैं उनको ही पेश किया जाएगा, नए सबूत नई चीजें पेश नहीं की जाएंगी। उन्होंने पेश की जिस पर राजीव धवन ने ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन करते हुए ये कहा कि वो इसको रिलाई नहीं करते। रिलाई करने ना करने के पीछे जब हमने इसकी वजूहात जानने की कोशिश की तो हमें बताया गया मुस्लिम फरीक के वकीलों की तरफ से कि 1985 में ये किताब जिसमें ये नक्शा छपा है जिसको राजीव धवन ने फाड़ा था और उसमें कहा गया है कि एग्जैक्ट वो जगह लोकेशन है जहां पर राम पैदा हुए थे, भगवान राम पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 1985 में 30 साल के करीब हो गए इस मुकदमे को शुरू हुए, तो इसको हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इसको छाप लिया गया या छपवा लिया गया, पुराने डॉक्यूमेंट का कोई हवाला नहीं था। चीफ जस्टिस से उन्होंने कहा कि वो इसको फेंकना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो चाहे करें, तो उन्होंने इसको फाड़ दिया। बहरहाल इस पूरे मामले पर ना सिर्फ विवाद हुआ, तनाजा हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस मामले को कोई बहुत ज्यादा
अहमियत नहीं दी हाँ। और मामले की समाअत शुरू हुई और बाज़ाब्ता तौर पर अब समाअत खत्म हो गई है जी, और जी। सारे लोग अब फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जी, तो बहरहाल अयोध्या केस में जो समाअत है वो मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज रख लिया गया है। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, काफी सेंसिटिव मामला है ये, काफी हसास मामला है। यूपी की अगर बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी के लिए खास तौर पर अलर्ट जो है वो लगातार हम देखते रहे थे। आज का हम ताजा आपसे वहां का अपडेट चाहेंगे। देखिए, बहुत अहम सवाल है ये तहफ़्फ़ुज़ात इंसानी के पस मंज़र में हिना। और जहाँ तक देखिए ऐसे इक़दामात का ताल्लुक़ है तो मैं बता दूँ आपको कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो अहकामात हैं सरकारी सतह पर वो जारी कर दिए गए हैं और बिलख़ुसूस अयोध्या में तो मुख्तलिफ़ फोर्सेस की तैनाती शुरू हो ही गई है। साथ ही जो क़ुर्ब जवार के एरियाज़ हैं, हल्क़े हैं, मुल्हिक़ इलाक़े हैं, उनमें भी तहफ़्फ़ुज़ात के ख़ुसूसी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि लखनऊ राजधानी है तो यहाँ एक सियासी गहमा गहमी का माहौल रहता है और यहीं से जो है अयोध्या की जो मामला है वो अब लखनऊ और अयोध्या में बहुत फ़र्क इसलिए फासला इसलिए नहीं है कि पूरी यहीं की सियासत उन तमाम मामलात को देख रही है। तो देखिए ये बहुत अहम पेशरफ्त करने का वक्त है। बिलखुसूस अब स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारियां हैं, मरकज़ की अपनी, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए बहुत ख़ास पेशरफ्त करनी होगी क्योंकि जैसे ही कोई फैसला आता है तो जाहिर है कि एक बड़ा हसास मौजू है। सदियों का एक सफ़र है जिसका फैसला आना है, तो इसमें अगर खुसूसी बंदोबस्त कर लिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर रहेगा। और ये इम्कान भी हैं और इसमें कोशिश भी शुरू कर दी गई है। ऐसा मानना चाहिए कि सरकारी सतह पर हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे तमाम तबकों के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और देखिए यहाँ पर यह भी है कि कुछ लोग जो मुकदमे से जुड़े रहे, कुछ लोग जिन्होंने बाहर फैसला करने की कोशिश की चाहा, उन्होंने भी ये मुतालबा किया है हुकूमत से बार बार कि तहफ़्फ़ुज़ के बाब में कुछ अहम पेशरफ्त की जाए, कुछ बंदोबस्त किए जाएँ। तो हिना हम देख रहे हैं, हमें इस बारे में भी बड़े पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो। हालांकि बड़ा हसास मामला है और इस हसास मामले को लेकर कुछ ना कुछ हमेशा होता रहा है। ताहम हम उम्मीद यही करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत संजीदगी के साथ पेशरफ्त करेगी और जैसा कि मुतालबे भी हो रहे हैं, उलमाए किराम की भी दरख्वास्तें आने लगी हैं। तो देखिए जब कोई दरख्वास्त आती है, जब कोई अपील की जाती है मिंबर से, मस्जिद से, मीनार से, तो उसका भी असर होता है। और फिर यही सिलसिला मैं समझता हूँ कि दूसरे तबके के लोगों को भी करना चाहिए। मंदिरों से ऐलान हो, मठों से ऐलान हो कि जो भी फैसला आए उसे कबूल करें। और तो बहरहाल इस अहम मामले पर लगातार हमारी भी नजर जो है वो अपने साथियों के जरिए बनी हुई है। खुर्रम, आपका और तारिक कमर, आप दोनों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आप हमसे जुड़े रहे, हमारे नाजरीन तक तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पहुंचाते रहे। तो नाजरीन, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है और अभी हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौटेंगे।